नमस्ते दोस्तों, आप सब स्वागत है फिर से हमारा अजीबो गरीब फैमिली में। हाँ, हम वही गरीब फैमिली है जहाँ चप्पल 4 बार टूटने पे भी नया नहीं लेते हैं, उसे सिलाया जाता है और कच्चा फटने पे उसे पोछा बनाया जाता है। हमने ही रिसाइकल और रीयूज का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रामा। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं एक ब्रांड न्यू शो। इसका नाम है यश। ये है बदमाश बच्चा, ये अनजान शहर की गलियों में भटकता रहता है। ये अपने मम्मी पापा के घर को कब्जा करके उनके साथ अब यही रहता है। लेकिन अनजान शहर में होता है रोज नया उधम। अब ये बच्चे हर मुसीबत से छुट्टी दिलाएंगे। समझ बच्चे, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। कूका कूका कूका। माँ खाना बना रही है और बेटा खाना मांगने जाता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है। तो जहर खा ले। तो फिर पापा क्या खाएंगे? अपने बाप के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? तो अपने बेटे के बारे में भी कोई ऐसा बोलता है क्या? जब बेटा नालायक निकल जाए तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। तो मेरा बाप कौन सा लायक है? माना तेरा बाप एक नंबर का नकारा, नालायक, कामचोर, मुंहफट, भिखारी, नमक है। इतने सारे एडजेक्टिव किसके लिए लगाया जा रहा है? बाबूजी आपकी ही तारीफ कर रही थी मम्मी। क्या जी मिसेस, हम पे इतना प्यार आ रहा है? क्या कह रही हो मेरी तारीफ में? यही कि आप एक नंबर का मुंहफट पांडु इंसान है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? पर ये तो मम्मी ने बोला। ओ, तो तुमने कुछ नहीं बोला? हाँ, मैंने भी तो कहा। आप मेरे पापा के बारे में लाखों बुराई कर लो, लेकिन मेरे पापा एक सच्चे, ईमानदार और अधिक ऑरा संपन्न व्यक्ति है। हाँ, ओराफान बस थोड़े से मुंहफट और भिखारी है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? बदतमीज। अरे हमको रहना ही नहीं है इस घर में, ढोलक बनकर रह गए हैं। कभी भी कोई भी आके बजा के चला जाता है। हाँ, कम से कम रात में बीच चौराहा पर बैठ जाओ तो बज बज कर कुछ कमाई भी हो जाए तुम्हारी। आप यहीं से पैसे लाते हो क्या? अपने सोर्स ऑफ इनकम किसी को मत बताइए। बदतमीज। रिच लोगों के घर में बातें भी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड, साइंस की बात होती है, पर मिडिल क्लास की फैमिली इतनी गरीब बात होती है कि इनके बातें सुन के आपको भी थोड़ी गरीबी महसूस हो जाए। हमारे जमाने में पार्ले जी 18 पीस के रहते थे। हम 18 भाई बहन मिलके खाते थे सारे। फिर जमाना बदला और 12 पीस मिलने लगा। अरे बाप रे, फिर? अरे पागल है, पार्ले जी है। फिर क्या, बस बहनों की शादी करवा दी ताकि मैं अकेले पार्ले जी खा सकूं। कैसी सोच है बेटा, तुम डरती क्यों हो? तुम्हारी नहीं करवा रहे। उसका ये रिश्ता देखो, हम 3 बचेंगे फिर 4-4 बिस्किट खाएंगे। मुझे तो सही लग रहा है। ये क्या पक रहे हो मादर? नए साल के साथ शुरुआत होती है नई उम्मीदें, नया क्लास। नया क्लास जाते ही हमरों को बच्चे नए नए किताबें खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और उन्हें मिलती है नई नई पेंसिल बॉक्स, नई किताबें और नए नए बैग। पर हमारे यहाँ पापा मैं पास हो गया, मैं अब नई क्लास में आ चुका हूँ, मुझे किताबें चाहिए पापा, किताबें। हाँ, मिल गया। क्या आपको मेरी नई किताबें मिल गई? अरे बुद्धू, मैं नेटवर्क की बात कर रहा। हेलो, हाँ। अरे सुखेंद्र, तेरे बेटे की पुरानी किताब देना। पापा यार फिर से नहीं। चुप रह। ओए, मेरा बेटा भी उसी क्लास में ही गया है, पता नहीं कैसे तो पास कर गया। सोचा था कि इस साल के पैसे बचेंगे, लेकिन यार क्या सुखविंदर, तू दोस्ती तोड़ने की बात कर रहा है? अरे नहीं, मेरा बेटा तो फेल कर गया। ओह, सुनकर बुरा लगा। अरे बुरा छोड़, मेरे तो पैसे बच गए। तेरा बेटा पास कैसे कर गया? वो तो मैं अभी सोच रहा हूँ, पता नहीं कैसे कर गया। छोड़, सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं है। पापा नई किताब मिलेगी ना? चुप रह, औकात देख अपनी। जा रहा हूँ पुरानी किताब की दुकान में, वहाँ से किसी ने दान किया होगा तो तेरी किताब ले लूंगा। बाबा रे होके, मेरा सपना है मैं नई किताबें खरीदूंगा। इस पॉइंट में तो इसे एक गलत कदम उठा ही लेना चाहिए। पापा यार मुझे नई किताब दिला दो ना। चुप, औकात देखो अपनी। सुना है इस बार के टॉपर के बारे में? उसका बाप ऑटो चलाता है, ऑटो। और तू कुछ ढंग का नहीं कर पाता। ऐसे नंबर से तो फेल ही हो जाता, मेरे किताब के पैसे बच जाते। पापा तो अब तो मैं भी कर सकता हूँ तो, पर आपको ऑटो चलाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इसकी बैंड की। तो जी अब हम हैं हमारे टॉपर के पास। मैं हूँ संपादक नोनू, मित्र मंडल नंगा नाच पत्रिका से। नाचो।